हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विषय ऑटोमोबाइल के प्रादर्श प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि इसका कक्षा 10वीं में कोई विषय नहीं होता। हाल लेकिन जो दूसरे विषय हैं जैसे कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी में कुछ क्वेश्चंस, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस इनके आते हैं। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से करना है, जो कि ऑटोमोबाइल है और आपको आगे जाकर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। इनमें से पहला है, एक नवभुज में कितनी भुजाएं होती है। तो एक नवभुज में 4, 6, 7 इनमें से कोई नहीं। तो नवभुज में आपको कितनी भुजाएं होती है बताना है। क्लियर। दूसरा है, इंजन की गति किससे मापा जाता है। ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर इनमें से कोई नहीं। क्लियर। उसके बाद है तीसरा, मेले एट किस सामग्री का बना होता है। लोहा, लकड़ी, इस्पात, एल्यूमिनियम। उसके बाद चौथा है, हथौड़े का उपयोग किया जाता है नट खोलने के लिए, उसके बाद खील निकालने के लिए, ठोकने के लिए, ब और स दोनों। तो यहाँ पे ब और स दोनों आ जाएगा आपका उत्तर। खील निकालने के लिए और ठोकने के लिए दोनों किया जाता है। क्लियर। उसके बाद है पांचवा, टायर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक रबर, प्लास्टिक, लकड़ी और ये सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक का आपका सही। ठीक है। उसके बाद है खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला है, बहुभुज खाली स्थान से अधिक भुजाओं की एक समतल संरचना है, जो कि वहाँ पे आपका सही विकल्प चुनो पे दिया गया था। दूसरा है, दुनिया के प्राकृतिक रबर उत्पादन का लगभग खाली स्थान प्रतिशत वाहनों के टायर के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप पे आपको बताना है। क्लियर। उसका तीसरा है, ग्रीस गन कार्यशाला और गैरेज का खाली स्थान जिसे स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्रीस गन कार्यशाला और गैरेज का मतलब कि जो होता है ना, जो फ्रिक्शन कम करने के लिए लगाया जाता है, उनको कहते हैं ग्रीस। क्लियर। चौथा है, वायु फिल्टर का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। पांचवा है, बिक्री व्यक्ति को मुस्कुराते खाली स्थान के साथ ग्राहकों का स्वागत करना चाहिए। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2, दो नंबर के क्वेश्चन, इंजीनियरिंग मटेरियल को कितने भागों में बांटा गया आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 3, क्या स्ट्रोक क्या है। प्रश्न क्रमांक 4 है, हस्त औजार क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 है, ग्राहक सेवा क्यों आवश्यक है आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, नवाचार का महत्व बताइए। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, सेवा नियम पुस्तिका का महत्व बताइए। क्लियर। उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 8, ऑटोमोबाइल में प्रयोग को जाने वाली विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग सामग्रियां क्या है। जैसे कि चिप्स जो है ऑटोमोबाइल में वो उपयोग किया जाता है, मतलब छोटे छोटे हार्डवेयर्स जो है उपयोग किए जाते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी चीज़ें, विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग सामग्रियां क्या है। वहाँ पे जैसे सोल्डिंग आयरन और तार का उपयोग किया जाता है, मेटेलिक का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, चेसिस फ्रेम के कार्य समझाइए। क्लियर। उसके बाद है चेसिस फ्रेम के कार्य आपको समझाना है। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, स्नेहक का क्या अर्थ है आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, सेवा नियम पुस्तिका का विषय सूची क्या है आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 12 है, एक सरल रेखा को 5 बराबर भागों में विभाजित कीजिए और अथवा में दिया हुआ है प्रकार द्वारा समांतर रेखाएं खींचिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, इंजन की क्षमता को समझाइए। अथवा में दिया हुआ उसी के सिलेंडरों की संख्या के अनुसार इंजन का वर्गीकरण कीजिए। कोई 4 बिंदु आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, मापन यंत्रों के उपयोग को आपको समझाना है और उसी के अथवा में दिया हुआ है
स्क्रू गैस किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, समझाइए। प्रश्न 15 है वाहन की सफाई क्यों आवश्यक है, समझाइए। और अथवा में दिया हुआ उसी के वाहन सफाई के मुख्य चरण क्या क्या है, समझाना है आपको। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 16 है ग्राहक सेवा में शारीरिक भाषा संचार का क्या महत्व है, आपको बताना है। क्लियर। अथवा में दिया हुआ है विक्रय व्यक्ति सेल्समैन को अपने उत्पाद के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पे धुलाई की मुख्य प्रक्रिया क्या है, आपको समझाना है। अथवा में दिया हुआ उसी के मशीनन प्रक्रिया के मुख्य चरण को आपको समझाना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है गाड़ियों में तेल बदलना क्यों आवश्यक है, आपको समझाना है। अथवा में दिया हुआ है तेल फिल्टर के महत्व को समझाइए। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 19 है निम्न को समझाइए। अ है गर्मी और ठंडी सीटें, ब है चाबी FOB। क्लियर। उसके बाद निम्न को आपको समझाना है। अथवा में दिया हुआ है मार्ग निर्देशक प्रणाली और हाइब्रिड वाहन, आपको बताना है, इनमें से समझाना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 20 है लंबकोणीय प्रक्षेपण और समकोणीय प्रक्षेपण क्या है, बताना है। अथवा में दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक चरण क्या है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज चक्र को समझाइए। अथवा में दिया हुआ है एक अच्छे स्नेहक के गुण लिखिए। तो अच्छे स्नेहक के गुण होते हैं जैसे कि वो फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 22 है बेंच वॉइस और फाइल्स रेतिका का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है। क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के ग्राइंडिंग मशीन और ग्रीस गन का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 23 है रोलिंग वेलन की प्रक्रिया को बताइए। और अथवा में दिया हुआ है फोजिंग की प्रक्रिया को बताइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 है यहाँ पे ड्राइंग शीट का विन्यास लेआउट बनाइए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताइए। और अथवा में दिया हुआ है एक नियमित षटभुज की रचना कर पद आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 25 है शीतललन प्रणाली के महत्व विस्तार से आपको समझाना है। क्लियर है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है ईंधन प्रदाय प्रणाली के मुख्य चरण और उपयोगी सामग्री का विवरण आपको करना है। क्लियर है। तो आप ये रहा आपका ऑटो एवं मतलब कि ऑटोमोबाइल के आपका कक्षा 10वीं का प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।